प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 8.1। तो देखो बच्चों, ये जो आपका एक्सरसाइज 8.1 है ना, इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से कितने क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगी, जैसे कि ये जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही सिखा दिया है। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसको देखिएगा, फिर यहाँ पर आइएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया, फिर आप लोगों को एक्सरसाइज में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए पिछला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखो दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 का। इसमें क्या लिखा हुआ है कि लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, यानी कि यहाँ पे देखो ये नंबर्स दिए गए हैं। अब इनके बीच के ना हम लोगों को 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। कितने? 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं, ठीक है। अब ये सवाल को हम लोग कैसे सुलझाएंगे? तो देखो इस मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैंने बेसिक में सिखाया था। तो जिन्होंने भी बेसिक वाला वीडियो देखा रहेगा, उनको तो फटाक से पता चल गया होगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। बताया था ना मैंने आप लोगों को। तो चलो अभी इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 नंबर्स दिए गए हैं। एक तो है प्यारे बच्चों हमारा -1 और दूसरा क्या है भैया 0, ठीक है। अब इनके बीच के ना हम लोगों को 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं, राइट। देखो दोस्तों, अगर मैं नंबर लाइन पे इन लोगों को दिखाऊं, मतलब इनको दिखाऊं ये नंबर्स को, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे है 0, ठीक है। -1 किधर आता है? 0 के पीछे आता है। जैसे मैं मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर क्या आएगा -1, बराबर। तो ये है आपका -1 और ये है आपका प्यारे बच्चों 0, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे नंबर लाइन के ऊपर, तो -1 और 0 के बीच में आपको कोई भी नंबर्स यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि 0 से हम डायरेक्ट कहाँ पर जाते हैं? -1 पे जाते हैं, फिर उसके आगे जाते हैं तो -2 पे जाते हैं। यानी इन दोनों के बीच में वैसे तो आपको कुछ नंबर्स दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ऐसा नहीं, अगर दिखाई नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इनके बीच में नंबर्स है ही नहीं। बिल्कुल है। जितने नंबर यहाँ पे बोले उतने नंबर्स आप लोग क्या कर सकते हो, इन दोनों के बीच का फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इन्होंने 5 बोला, अगर ये 10 बोलते तो हम लोग 10 नंबर्स भी निकाल सकते थे। अगर ये बोल देते 50 नंबर्स निकालो, तो भी हम लोग यहाँ पे इन दोनों के बीच के 50 रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते थे, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे वही तो हमें सीखना है। तो आओ मैं आपको सिखाती हूँ। देखो प्यारे बच्चों, करना क्या है, बहुत ईजी है ये कॉन्सेप्ट। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। हमारे पास 2 नंबर्स हैं, एक तो है भैया -1 और दूसरा है प्यारे प्यारे बच्चों बताइए 0, ठीक है। तो कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है? सीधा सीधा दिख रहा है, ये है छोटा, ये है बड़ा, है ना। क्योंकि माइनस वाला नंबर क्या होता है भाई? हाँ, छोटा होता है, और 0 तो बड़ा होता है। क्योंकि नंबर लाइन पे देखोगे तो 0 पहले, मतलब 0 आता है, फिर 0 के बाद हमें -1 देखने मिलेगा, यानी कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन, ये वाला नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो प्यारे दोस्तों, जैसे यहाँ पे पहला वाला नंबर क्या है? -1 है ना। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1। इसके नीचे कुछ नहीं, यानी कि 1, ठीक है। वैसे ही ये 0 है। अब 0 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या? 1, राइट। अब देखो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर लेना है जिससे ना हम लोग क्या करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे दोनों, यानी कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो होगा कैसे और किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सवाल ये उठता है। तो मैं आपको बता दूं, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। चाहो तो 2 से कर दो, 3 से कर दो, 4 से, 5 से, 7 से, 10 से, 11 से, आपकी मर्जी। लेकिन हाँ, नंबर आपको सोच समझ के लेना है, क्योंकि अगर आपने सपोज कीजिए कि अगर आपने यहाँ पे 2 ले लिया कि नहीं नहीं हमको तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर प्यारे बच्चे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे, इधर भी करेंगे। तो देखो अभी आपको मिलेगा क्या, आपको यहाँ पर -2/2 मिल जाएगा और इधर से क्या मिलेगा, यहाँ पे 0/2 मिलेगा, ठीक है। तो 0/2। अब इन दोनों के बीच में आपको कितने रैशनल नंबर्स मिलेंगे भैया? तो देखो इसके आगे जाओगे तो क्या आएगा, -1/2, फिर इसके आगे जाओगे तो 0/2 आ जाएगा, है ना। तो हमें तो बस एक ही रैशनल नंबर मिला, तो हमें एक चाहिए क्या ना भाई ना, हमें तो यहाँ पे 5 रैशनल नंबर चाहिए। तो 0 लेने से तो हमारा काम होने नहीं वाला, 0 नहीं मतलब 2 लेने से तो हमारा काम नहीं होगा। अगर 1 बोला रहता तब तो 2 लेते तो हमारा काम हो जाता, लेकिन अभी फिलहाल में तो नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 नहीं लेंगे, कोई और बड़ा नंबर लेंगे। तो कौन सा बड़ा नंबर? 3 लेंगे तो होगा क्या? तो भाई 3 लोगे तो भी नहीं होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे डायरेक्टली क्या लेना पड़ेगा, 6 लोगे तो एग्जैक्टली आपको 5 नंबर्स जो है इन दोनों के बीच में मिल जाएंगे, ठीक है। अब 6 से ज्यादा भी आप ले सकते हो, 9, 10, 11, 7 कुछ भी आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं 9 ले लूँ, तो चलो भाई 9 ले लेते हैं, ठीक है।
चलो 9 से हम इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और भाई इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा -9/9 और यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों 0/9, है ना, क्योंकि 9 0 से 0 और 9 1 से 9, ठीक है। तो अब ये दो नंबर्स हमको मिल चुके हैं, कौन कौन से, एक तो -9/9 एंड दूसरा 0/9। अब इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर है वो कितने आ सकते हैं, पहले मैं आपको लिख करके दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पर है प्यारे बच्चों -9/9 और यहाँ पर मान लीजिए है 0/9, ठीक है। अब देखो इनके बीच में कौन कौन से नंबर्स आएंगे, अगर आप इसके आगे जाओगे तो आएगा -8/9, फिर यहाँ पे आएगा भाई 7/9, -6/9 आ जाएगा, -5/9 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे -4/9 आएगा, इसके आगे जाओगे तो -3/9 मिलेगा, ठीक है। फिर इसके आगे जाओगे तो हाँ बिल्कुल -2/9 भी मिलेगा, फिर यहाँ पर मिल जाएगा भाई -1/9 और हम पहुंच गए 0/9 पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर्स मिले हैं, तो आई थिंक 8 होंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 रैशनल नंबर्स मिले हैं, ठीक है। हमको तो बस 5 ही चाहिए थे, तो क्या करेंगे, इसमें से कोई भी 5 नंबर उठाइए और वही आपका आंसर हो जाएगा, कोई भी इसमें से 5 नंबर उठा लो, ठीक है। हमसे यही तो पूछा था, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, है ना, तो 5 आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हेंस 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, क्या लिखोगे, बिटवीन क्या था, -1 एंड 0, ठीक है। तो कौन कौन से रैशनल नंबर्स हैं भाई लिख दो। तो आप इसमें से कोई भी 5 उठाइए, यहाँ से देखो इन दोनों के बीच का, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे -8/9 ले लिया, रुको, मैंने यहाँ पे -8/9 ले लिया, -7/9 ले लिया, 5 लिखने हैं तो 5 कहीं से भी उठाओ लिख सकते हो, 6/9, फिर ये 5/9, उसके बाद 4/9, कितने हुए, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। लीजिए खत्म, बस ऐसे ही करना था, देखो कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। तो फर्स्ट वन यहाँ पे कंप्लीट होता है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसका फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, देख लो ऐसे ही करना है। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड सब क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, -2 और -1। अब इनके बीच के हम लोगों को 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं, तो फिर हम कैसे बताएंगे, तो आइए मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर मैंने ये लाइन खींच दी है, लो भैया लाइन हमने खींच दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसको मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पर है -2 और क्या दिया गया है, -1। अब इनके बीच के 5 रैशनल नंबर्स हम कैसे बताएंगे, तो मेथड हमारा यही रहेगा, जैसे हमने इसको किया था वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब देखते हैं नंबर्स क्या क्या है, -2 और -1 बराबर। तो यहाँ पर दिया गया है -2, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, वैसे ही वो जो -1 है इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, आप ऐसे मान सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, किसी नंबर मतलब आप इधर कोई भी नंबर ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 11 भी ले सकते हो, किससे मल्टीप्लाई करना है आपकी मर्जी, चाहे जिससे कर लो, लेकिन 6 से ऊपर ही करना, क्योंकि हमें यहाँ पे 5 रैशनल नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो क्या करें बोलो, किससे मल्टीप्लाई करें, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस बार, मान लीजिए 8 से, ठीक है। तो 8 से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया भाई और नीचे भी कर लिया, इसमें भी हम लोग ना 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 2 16, -16 आ जाएगा, 8 1 8, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा भाई, तो यहाँ पर -8 आएगा और इधर नीचे 8 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब ये दो नंबर्स हमको मिल चुके हैं, कौन कौन से नंबर्स मिले हैं, -16/8 और यहाँ पे दूसरा नंबर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे पहले मैं इसको लिख देती हूँ -8/8, यही है ना। अब इनके बीच के हमको रैशनल नंबर्स बताने हैं, तो -16/8 यहाँ पर मैंने लिख दिया -8/8, ठीक है। चलो फिर लिखना स्टार्ट करते हैं इनके बीच के नंबर्स। अब इसके आगे अगर जाओगे आप तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा -15/8, फिर -14/8 आएगा, एंड देन क्या आएगा -13/8, फिर -12/8 आप लिख सकते हो, -11/8, -10/8। इसके आगे अगर आप जाएंगे तो बताइए क्या आएगा, -9/8 आएगा, -9/8 और फिर लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, -8/8 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों हमें ये नंबर्स मिल चुके हैं, अब इनमें से कोई भी 5 नंबर्स आप उठाइए और उनको लिख दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हेंस 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1। तो बताइए वो 5 रैशनल नंबर्स हमारे क्या क्या हो जाएंगे, इसमें से 5 उठाओ और लिख दो ना, बस हो जाएगी बात खत्म।
तो हम यहाँ पर लिख देंगे भाई -15/8, -14/8, -13/8, -12/8 और यहाँ पर लिख दिया -11/8। ठीक है, 5 हुए ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना था। तो आप देख सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे तीसरा और ये चौथा बचा हुआ है। तो चलो चलते हैं अगले पेज पे और सॉल्व करते हैं हम लोग थर्ड और फोर्थ सब क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसके लिए मुझे इसको रफ करना होगा। तो आइए भाई हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको भी मिटा देते हैं हम। मिट जाओ भाई, तुम पूरे के पूरे मिट जाओ, डोंट वरी, आपको पीडीएफ में तो सब मिल जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी हम बात करेंगे थर्ड वन की। तो तीसरा सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। इसमें लिखा हुआ है -4/5 और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है भाई -2/3। ठीक है, अब इनके बीच के हमको क्या करने हैं, 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो हम कैसे बताएंगे, देखो पहली बात, अगर मतलब पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या होता था कि यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं दिया रहता था, तो हम लोग क्या करते थे, जिससे मल्टीप्लाई करते थे वही हमारा डिनोमिनेटर हो जाता था और दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता था। जैसे इसमें आप देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है, इधर भी सेम है, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, 3 है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें ये डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो हम देखो करेंगे क्या, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पहली बात तो सॉल्यूशन, फिर हमारे नंबर्स क्या क्या है, 4/5 और दूसरा नंबर है प्यारे बच्चों यहाँ पे -2/3। ठीक है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है और इधर है 5। तो क्या करें, हमें डिनोमिनेटर को पहली बात तो सेम करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं। तो डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा, देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। अब इन दोनों का ना हम लोग निकाल लेंगे भैया एलसीएम। ठीक है, देखो आप चाहो तो डायरेक्टली भी समझ सकते हो कि 5 के टेबल में 15 आता है और 3 के टेबल में भी 15 आता है, यानी कि यहाँ पर भी 15 बनाना है, यहाँ पर भी 15 बनाना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली समझ नहीं आता तो आप ना इनका एलसीएम निकालो। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, पहले आप 3 से इसको कैंसिल करोगे, फिर ये 5 से काटोगे, यानी 3 5 15, ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, मतलब इसके नीचे क्या आना चाहिए, बोलो, इसके नीचे 15 आना चाहिए और इस वाले नंबर के भी नीचे क्या आना चाहिए भाई, 15 आना चाहिए। अब ये 15 हमको मिलेगा तो मिलेगा कैसे, तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पे 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको 15 मिलेगा और 3 में हम ना 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 15 मिलेगा। अब रूल तो आपको मालूम ही है कि अगर आपने नीचे किया तो ऊपर भी करो, नीचे किया तो ऊपर भी करो। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, 4 3 12 आ जाएगा और यहाँ पे 2 5 10। ठीक है, अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है ना दोस्तों, वो तो यहाँ पे सेम हो चुका है। ठीक है, तो हमें कौन कौन से नंबर्स मिले हैं, -12/15 और -10/15। अब इनके बीच के अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूं तो एक ही रैशनल नंबर आएगा, वो होगा हमारा -11/15। हमें तो 5 रैशनल नंबर चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कितने मिले हैं, बस एक ही मिला है। तो इतने में हमारा काम हो जाएगा क्या, नहीं भैया अब भी तो नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि देखो ना यहाँ पे बस एक ही रैशनल नंबर मिल रहा है, हमें तो 5 चाहिए। तो क्या करेंगे हम ना, इसके डिनोमिनेटर को और बढ़ाएंगे, मतलब और हम यहाँ पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे -12/15 है और दूसरा नंबर क्या है भाई हमारा, -10/15 है। अब कोई ऐसा नंबर सोचो जिससे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने तो सोच लिया, चलो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा काम आसानी से हो सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, इधर भी आ जाएगा 2, 12 2 24। अरे 2 से भी नहीं होने वाला, हाँ, क्योंकि अगर मैं 2 से करूँगी तो यहाँ पे 12 2 24 होगा और 10 2 20, तब तो 4 ही मिलेंगे। तो यहाँ पे ना 3 से मल्टीप्लाई करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करने पे मिलेंगे, हाँ 3 से मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, गड़बड़ मत करना, 2 से करोगे तो 4 ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 12 3 36 और यहाँ पे आएगा 15 2 30। इधर कितना आएगा, 10 3 -30 और 15, एक मिनट, 15 3 30 थोड़े ना होता है, 15 3 तो 45 होता है, हाँ, और यहाँ पे 15 3 45, समझे, हाँ ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमें दो नंबर्स कौन कौन से मिले हैं, ये दोनों। तो अब मैं इसके आगे का सॉल्यूशन ना इधर कर रही हूँ, लाइन खींच के, आप देख लेना। ठीक है, अब आगे का देखो भाई, हमें दो नंबर्स मिले हैं, एक तो -36/45 एंड दूसरा हमें मिला है भाई -30/45। ठीक है, अब इनके बीच के रैशनल नंबर्स अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, देखो ये है -36/45, रहने दीजिए, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इनके बीच में भी हमको 5 रैशनल नंबर मिलेंगे कि नहीं, ये भी तो सोचना पड़ेगा। अगर मैं इसके आगे जाऊंगी तो 35 मिलेगा, फिर ये 34 मिलेगा, 33 32 और यहाँ पे 31, तो 1 2 हाँ मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाला हमारा नंबर क्या है, -30/45। चलो अब इनके बीच के नंबर्स हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या क्या आएगा, मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो
यहाँ पर आ जाएगा -30/45, 30 नहीं 35, ठीक है। हाँ 36 के बाद क्या आता है, 35 ही तो आता है। अब क्योंकि ये माइनस में है ना तो इसीलिए। फिर यहाँ पे 34/45, -34/45, -33/45, फिर यहाँ पर आ जाएगा -32/45, और यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों -31/45, और उसके बाद क्या है -30/45, ठीक है। तो ये कुछ मैंने बहुत उल्टा पुल्टा लिख दिया है, मुझे दिखाई दे रहा है ना, हवे में लहरा रहा है, तो मैं इसको हवे में नहीं लहराने दूंगी, मैं इसको वापस से लिखूंगी 33/45, फिर यहाँ पर आएगा हाँ -32/45, फिर यहाँ पर आ जाएगा भाई -31/45, और लास्ट में क्या था -30/45, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स आप 5 उठाइए और लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हेंस 5 rational numbers between 5 rational numbers between क्या था, between -4/5 and -2/3। तो इनके बीच के रैशनल नंबर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर मैं लिख दूं, लिख देते हैं, देखो -35/45, फिर आएगा -34/45, देन यहाँ पर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि है -33/45, फिर -32/45, और यहाँ पर आ जाएगा भाई -31/45। तो कितने नंबर्स हो गए, देखो 1 2 3 4 5, है ना, 5 रैशनल नंबर्स हमने लिख लिए हैं, और इस प्रकार से आपका ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन था ये होता है समाप्त। अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि फोर्थ सब क्वेश्चन की। तो आइए प्यारे बच्चों अभी हम लोग फोर्थ सब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, जी हाँ बिल्कुल, इसको यहाँ से करना होगा पहली बात तो गायब। और एक और बात बताऊं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, इसमें सभी का आंसर अलग अलग हो सकता है, चलेगा, मतलब अगर आपका आंसर अलग है, पीछे वाले टेक्स्ट बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर अलग अलग हो सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो फोर्थ वन की हम लोग बात करेंगे, चौथा सवाल। इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया है -1/2 एंड 2/3। इसमें माइनस तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है तो हमें ज्यादा परेशानी वाली बात तो इसमें है नहीं है तो मत होने दो। तो यहाँ पर दिया गया है -1/2 एंड 2/3, ठीक है। तो क्या करना होगा, जी हाँ बिल्कुल, पहले तो डिनोमिनेटर को सेम बनाओ। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे बन सकते हैं, एलसीएम ले लो, 3 और 2 का 6 आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में हमको चाहिए भैया 6, इधर भी चाहिए और यहाँ पर भी चाहिए। तो बताओ न्यूमरेटर में हमें किससे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ, देखो 1/2, इसमें मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये 3 में ना मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैंने इधर 3 से किया तो ऊपर भी 3 से करूंगी, अगर मैंने नीचे 2 से किया तो ऊपर भी मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तो अब बताओ 1 3 = 3, और यहाँ पर क्या आएगा 3 2 = 6, और 2 2 = 4, और 3 2 = 6, ठीक है। तो ये दो नंबर्स हमको मिल चुके हैं, एक तो ये माइनस में है भाई, ध्यान रखो, माइनस को मत भूलना, -3/6 और +4/6, ठीक है। अब इनके बीच में 5 रैशनल नंबर हमको मिलेंगे क्या, आपको क्या लगता है, तो मेरे ख्याल से तो मिल जाएंगे, क्योंकि -3 -2 आएगा, -1, फिर 1 2 3, हाँ बिल्कुल 5 रैशनल नंबर्स हमको मिल जाएंगे। तो इसको और आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतने में ही आप रैशनल नंबर्स का पता लगा लो। -3/6 है, और यहाँ पर है भाई -4/6 है, ठीक है। अब इनके बीच के रैशनल नंबर्स अगर मैं लिखूँ तो -2/6 आएगा, है कि नहीं, -2/6, फिर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों -1/6, उसके बाद क्या आएगा 0/6, फिर उसके बाद +1/6 आएगा, और यहाँ पे 2/6 हमको मिलेगा प्लस में, है ना, और फिर उसके बाद यहाँ पे +3/6 आएगा, ठीक है। कितने रैशनल नंबर्स हमको मिले, 1 2 3 4 5 6, 6 मिल गए। इसमें से आप कोई भी 5 लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हेंस 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन क्या था, -1/2 एंड 2/3। तो इनके बीच में हमको रैशनल नंबर, इसमें से 5 उठाइए, लिख दीजिए। तो क्या आएगा -2/6, -1/6, फिर 0/6 लिख लेना, 1/6 आ जाएगा, एंड देन 2/6, कितने हुए 1 2 3 4 5, 5 तो हो गए। बस ये लीजिए, यहाँ पर हमने
इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, यानी कि इसमें टोटल 4 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, चारों क्वेश्चंस को हमने कर लिए हैं। चलो अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। जैसे यहाँ पर ये पहला वाला आप देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया गया है, मैं आपको अगर बताऊं इसका सॉल्यूशन मैं यहीं पे करती हूँ। देखो एकदम आप ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा क्या है, -3/5 है, फिर यहाँ पर है माइनस, ये मैंने क्या कर दिया, रुको, यहाँ पर मैंने लिखा -6/10, इधर लिखा -9/15, फिर -12/20। अब इसके आगे के नंबर्स मुझे चाहिए ना, और कितने नंबर चाहिए, 4 नंबर चाहिए, 4 और, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न इन्वॉल्व है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर पैटर्न, वो हम जरा समझते हैं। जैसे डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पर है -3, फिर उसके बाद -6 हो रहा है, -9 हो रहा है, -12 हो रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सोचो 3 के बाद 6 आया, फिर 9, फिर 12, यानी कि ये तो 3 का टेबल है। यानी आगे वाले नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, देखो 3 2 6, 3 से 9, 3 4 से 12। अब उसके बाद क्या आएगा, हाँ 3 5 से 15। तो अब यहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों 15, ठीक है। नीचे क्या आएगा मैं आपको बताती हूँ, डोंट वरी, 15, फिर 3 5 से -15 आएगा, फिर 3 6 क्या होता है -18, 3 7 से 21 और 3 8 से 24, यानी कि -24 आएगा। ये तो हमने न्यूमरेटर्स की बात कर ली। अब डिनोमिनेटर में देखो कौन सा पैटर्न इन्वॉल्व है, तो 5 2 से 10, हाँ 5 का टेबल यहाँ पर है, 5 4 से 20, 5 5 से 25, 5 6 से 30, 5 7 से 35 और 5 8 से 40। समझे कि नहीं। तो इसके आगे के नंबर्स ये हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 मोर रैशनल नंबर्स हमसे पूछा गया था, हमने बता दिया है ना, क्या क्या होगा, -15/25, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 4 मोर रैशनल नंबर्स आर, बोलो क्या क्या आया है। तो यहाँ पर हमको मिला है -15/25, -18/25 एंड देन -21/25, फिर -24/40, ठीक है। 40, अरे बाप रे, ये 40 मैंने कहा, अच्छा ये 35, एक मिनट रुको, मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ क्या, हाँ मैं तो देखो वही मेरे दिमाग में वही चल रहा था, यहाँ पे 30 तो आएगा ना, क्योंकि 25 के बाद 30 और फिर यहाँ पे 35 और तब जाके 40 मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल ये वाला राइट है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे फर्स्ट सब क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे भैया सेकंड सब क्वेश्चन की, ठीक है। तो सेकंड भी कुछ इसी प्रकार से है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लाइन नहीं खींचते, मतलब मैं लाइन नहीं खींचती हूँ, मैं ना यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करती हूँ, इधर ही बगल में, ठीक है। सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या है, पहले मैं लिख लेती हूँ 1/4, फिर यहाँ पर है -2/8, अगला है -3/12, ठीक है। अब फिर इसके आगे के नंबर्स बताने हैं कि आगे के नंबर्स क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि पैटर्न कौन सा इन्वॉल्व है। देखो अगर मैं न्यूमरेटर्स की बात करूँ, देखो यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है, तो अब इसके बाद क्या आएगा, एक मतलब एक बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि अब क्या आएगा 4 आएगा, यानी यहाँ पर आएगा -4, फिर -5 आएगा, -6 और -7। अब डिनोमिनेटर की बात कर लो तो 4 8 12, यानी 4 का ये टेबल है। तो देखो 4 1 से 4, 4 2 से 8, 4 3 से 12, 4 4 से 16, 4 5 से 20, 4 6 से 24, 4 7 से कितना होगा, इतना ही होगा 28, राइट। क्योंकि देखो 12 तक गया था, 16 4 20 4 24 4 28, ठीक है। तो फिर से आप यही लिखोगे कि 4 मोर रैशनल नंबर्स आर, यहाँ पे लिखना कि देयरफॉर 4 मोर रैशनल नंबर्स आर, रैशनल नंबर्स आर क्या क्या हो जाएंगे, तो -4/16, -5/20, -6/24, -7/28। तो ये आपका हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने ये दोनों क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम चलेंगे हमारे थर्ड सब क्वेश्चन पे, ये इसी में कंटिन्यू है। देखो यहाँ पे 2 सब क्वेश्चंस करे, अब हम आगे ये और ये करेंगे, ठीक है भाई। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा सॉल्यूशन, और नंबर्स को लिख ले, हाँ बिल्कुल 1/6, -1/6 है एक्चुअली में, हाँ। फिर यहाँ पे अच्छा प्लस अब आ गया, अब इधर नीचे माइनस है, अच्छा चलो देखते हैं हो क्या रहा है, मैं आपको बताऊंगी क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। हाँ ओके ओके चलो, तो ये है, अब इसके आगे के नंबर्स मुझे बताने हैं, राइट। अच्छा तो कैसे बताएंगे, यहाँ पे -1 से सीधा ये 2 हुआ, ठीक है, फिर 2 3 4, अच्छा तो ऐसे कुछ हो रहा है।
तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, चलो अगर मैं इसको नहीं देखूं, मान लो कि हम इसको नहीं देखें, तो हमें मालूम पड़ेगा यहाँ पर है 2/-12, फिर 3/-18, 4/-24, यानी ऊपर क्या हो रहा है, एक 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 बढ़ते जा रहा है। देखो आप समझो कि इसको मैंने ढक दिया, फिर इसके आगे देखो 2, 3, 4 हो रहा है, यानी इसके आगे क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7, फिर 8, ऐसे करके आएगा। और नीचे की अगर मैं बात करूँ तो नीचे क्या हो रहा है भाई, -12, फिर यहाँ पे 18, फिर यहाँ पे 24, यानी 6 का टेबल कंटिन्यू हो रहा है। देखो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, है ना। और जो कि हमें माइनस यहाँ पे लगाते जाना है, क्योंकि हर जगह इसमें माइनस लगाया हुआ है, ठीक है। तो आपको ना यहाँ पे पैटर्न आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, तभी आप इसका करेक्ट आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो बोलो भाई आगे का क्या आएगा, तो 4 के बाद यहाँ पे 5 आएगा, 6 आएगा, फिर 7 और 8 आएगा। नीचे अगर मैं बात करूँ तो 6 का टेबल, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, ठीक है। समझे कि नहीं, समझ रहे हो आप लोग यहाँ पे हो क्या रहा है। तो बस यही चीज़ हो रही थी, हमने लिख दिया, ठीक। बाकी इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप देख लो, हो गया ये कंप्लीट। मतलब यहाँ पे लिख देंगे कि हेंस 4 more rational numbers are more rational numbers क्या क्या मिला है, 5/30, हाँ माइनस लगाना तो देखो मैं भूल गई थी, माइनस तो लगाना ही है। फिर यहाँ पे 6/-36, 7/-42 और 8/-48। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। चलिए भाई अब हम चले आगे और बात करें हमारे अगले सवाल की, ठीक है। चलिए अगले सवाल की हम बात करते हैं। तो अब मैं यहाँ से लाइन खींच देती हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन हम इधर सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है। चलो भैया क्वेश्चन पहले हम लिख लेते हैं, -2/3, फिर यहाँ पर है 2/-3, 4/-6, 6/-9। अब आपको बताना है कि इसके आगे के नंबर्स क्या होंगे, बताओ। हमने कहा ठीक है हम बता लेंगे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो दोस्तों, फिर से ये इसी के जैसा ही कुछ है। तो आप समझो कि इसको मत देखो, इसके आगे वाले नंबर्स देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, मतलब ये 2 का टेबल यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। फिर नीचे क्या हो रहा है, 3 का टेबल देखो, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ऐसे करके हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखो इसके आगे क्या आएगा, 6 के बाद क्या आता है, तो 8 आएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 और 2 7 ज़ा 14। नीचे क्या आएगा, 3 का टेबल कंटिन्यू हो रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, यानी कि -21 इधर आ जाएगा। तो 4 रैशनल नंबर्स हमारे ये हो जाएंगे आगे वाले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हेंस 4 rational numbers are 4 more rational numbers are, क्या क्या निकाला है हम लोगों ने, तो 8/-12 आप लिख दोगे, फिर 10/-15 लिखोगे, फिर यहाँ पर क्या आएगा, 12/-18 आएगा और 14/-21। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था दोस्तों, उसको हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि थर्ड क्वेश्चन की। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि गिव 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू, यानी यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं। अब इनके मतलब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, हम लोगों को इनके इक्विवेलेंट में ना 4 और रैशनल नंबर्स बताने हैं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ मैंने बेसिक में बताया था, बट डोंट वरी, आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, -2/7, ठीक है। अब इसके इक्विवेलेंट के ना हमको 4 और रैशनल नंबर्स इधर लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिख देंगे हम सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा नंबर है। अब बहुत इजी है इसको सॉल्व करना। देखो जैसे -2/7 है ना, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा भाई। किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो दोस्तों, हमने यहाँ पे पहली बात तो इधर ना किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से करते हैं, ठीक है। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 2 से, ऊपर नीचे। तो हमें क्या मिलेगा इधर, -4 और नीचे क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये पहला हो गया। हमें 4 रैशनल नंबर्स बताने, 4 ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो इधर ही मैं करूँ क्या, लाइन खींच खींच के नीचे तक जाएंगे तो अट पाएगा। चलो तो मैं एक काम करती हूँ, रुको, हाँ लाइन खींच खींच के यहीं पे करते जाती हूँ। देखो अब इसके आगे का
क्या करेंगे, ये जो -2/7 है, अब इसमें हम लोग फिर से किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, अब 3 से कर देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करके ही तो हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। बताया था ना मैंने आप लोगों को, इक्विवेलेंट मतलब क्या, अगर आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 4/8, दोनों के दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि देखो ये है 1/2 और अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो आपको 1/2 ही मिलेगा। देखो 4 1 4 4 2 8, 1/2 की 2 मिला कि नहीं, है ना, मिला ना, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको मल्टीप्लाई करने से मिलते हैं। ठीक है, तो 2 3 सा क्या आएगा, 6 आएगा और यहाँ पे 7 3 सा 21 बराबर। चलो फिर से मैंने लाइन खींच दिया। अगला देखो -2/7 में अब मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 4 से, तो यहाँ पर भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 4 सा 8 और यहाँ पर कितना आएगा 7 4 सा 28। ठीक है, तो -8/28 भी हमको मिल जाएगा। इसी के साथ ही अगर मैं नेक्स्ट वाले नंबर की बात करूँ तो अगला नंबर हमको क्या मिल सकता है, 4 बताने ना, ये तो 3 ही हुआ, तो अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चों 5 से ऊपर और नीचे। ठीक है, तो 7 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 सा 10 आएगा, 7 5 सा 35। ठीक है, तो ये 4 नंबर्स हमको मिले हैं, ये और वो। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे इस फ्रैक्शन के। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखो भाई हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या बोला था, 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। अच्छा, तो डायरेक्टली आप इसका आंसर लिख दो ना, ज्यादा कुछ इसमें टेंशन लेने वाली बात ही क्या है, बस ये चारों नंबर्स इधर लाइन से लिख दो, हो जाएगी कहानी खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -4/14, फिर यहाँ पे दूसरा जो है -6/21 आएगा, अगला जो है -8/28, फिर -10/35। तो बस ये हो गया आपका फाइनली आंसर। ऐसे ही करना था। ठीक है, अगर अब मैं आपको बताऊं, अगर देखो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आपको 2/7 ही मिलेगा। जैसे ये देखो, अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करूँ, 2 2 सा 4, 2 7 सा 14, यहाँ पे देखो 3 से करूँ, 3 2 सा 6, 3 7 सा 21, इसको 4 से करें, 4 2 सा 8, 4 7 सा 28, इसको अगर मैं किससे करूँ, यहाँ पे 2 चाहिए ना, 5 से करेंगे तो 5 2 से 10, 5 7 35, हो रहा है कि नहीं, तो बस मतलब हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करना है। चलो भाई अब हम चलते हैं सेकंड सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो प्यारे बच्चे हम पहुंच चुके हैं सेकंड सब क्वेश्चन पे, इसको मैं मिटा देती हूँ और अगला सवाल हम करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमको फ्रैक्शन दिया गया है -5/3, 5/-3, यही है ना। तो अब इसका मतलब इसके इक्विवेलेंट में हमको फ्रैक्शंस निकालने हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्वेश्चन है हमारा 5/-3। ठीक है, तो अब इसमें हमें एक एक करके मल्टीप्लाई करना होगा किसी नंबर से, है ना। तो 5/-3, मान लीजिए मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे नीचे भी करूंगी तो 5 2 सा 10 आएगा और यहाँ पे 3 2 सा 6 आएगा, -6। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब ये 5/-3 में ही मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 से, ऊपर भी और नीचे भी, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई 5 3 सा 15 और 3 3 सा 9, यानी कि -9 हमको मिलेगा, राइट। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और ये -3 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 5 4 सा 20 और 3 4 सा 12, यानी कि -12 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे 5 में मल्टीप्लाई करेंगे भाई 5 से और नीचे भी हम लोग 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 सा 25 आएगा और 3 5 सा 15, यानी कि -15। ठीक है, तो ये 4 नंबर्स हमको मिल चुके हैं और 4 रैशनल नंबर्स ही हम लोगों को बताने थे। तो फाइनली आप इसका आंसर लिख दो देयरफॉर करके, क्या आएगा, माइनस नहीं, ऊपर थोड़े ना माइनस, नीचे माइनस आएगा, 10/6, फिर यहाँ पर 15/-9, नेक्स्ट नंबर आपका हो जाएगा 20/-12, फिर 25/-15। ठीक है, 25 अपॉन में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -15। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हो। अब जैसे हमने इस सवाल को किया वैसे ही इसे भी करना है। क्या आप खुद से करना चाहोगे, तो पहले आप खुद से ट्राई करो, नहीं आएगा तो वीडियो आगे का देख लेना, क्योंकि वैसे तो मैं सारे ही क्वेश्चंस बताऊंगी, कुछ छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, फिर भी आपको खुद से ट्राई करना चाहिए, मैं यही कहूंगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं और थर्ड वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो थर्ड में भी आपको यही सेम प्रोसेस करना है। नंबर 3 क्या लिखा है आप लोग देखो, 4/9। ठीक है, चलो भाई अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो कैसे होगा, हमारा नंबर क्या है, पहले मैं इसको लिख लूँ 4/9। ठीक, तो अब हमें फिर से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4/9 में मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से ऊपर नीचे, तो क्या आएगा, माइनस नहीं है ना, इसमें नहीं है,
तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18, ठीक है। चलो फिर से मैं इसमें 4/9 में मल्टीप्लाई करूंगी, किससे? वैसे तो आप किसी भी नंबर से कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि 2 3 4 5 से ही करना है। आप चाहो तो 8 से, 7 से, 9 से, 10 से, किससे भी मल्टीप्लाई कर लो, आपकी मर्जी। लेकिन मैं ऐसे ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ये छोटे छोटे नंबर्स है ना, छोटे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको छोटे नंबर से मिलेंगे। 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, 9 3 ज़ा 27 आ जाएगा। फिर अब मैं 4 में मल्टीप्लाई करने वाली हूँ, 4 से 9 में मल्टीप्लाई करूंगी 4 से, तो 4 4 ज़ा 16, 9 4 ज़ा 36। और यहाँ पर देखो अब मैं 4 में मल्टीप्लाई करूंगी भैया 5 से, और नीचे भी और ऊपर भी 5 से, तो 4 5 ज़ा 20, 9 5 ज़ा 45, ये लीजिए हो गया हमारा, ठीक है। तो 4 रैशनल नंबर्स हमको ये सब मिले हैं जो इसके इक्विवेलेंट में है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फाइनली इसका आंसर 8/18, 12/27, 16/36, 20/45, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको छोटा करोगे तो आपको यही मिलेगा 4/9, ठीक है। मैं आपको करके बताऊं, जैसे देखो अगर मैं इसको 2 से दोनों को डिवाइड करूँ, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18 आया। इनको मैं 3 से करूँ, 3 4 ज़ा 12 और 3 9 ज़ा 27। इसको मैं 4 से करूँ, 4 4 ज़ा क्या है 4 4 16, 4 9 36। अगर मैं इसको 5 से करूँ, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45 आ रहा है ना, मतलब ये हमारा एकदम राइट आंसर है, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की। लो भैया आ गया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाला, बहुत ईजी है, आपको मैं बताऊंगी आप यूं समझ जाओगे। देखो क्या लिखा है कि ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट, यानी कि हमें नंबर लाइन ड्रॉ करना है और उसके ऊपर ये जो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं इन्हें हमें प्रेजेंट करना है। हमने कहा ठीक है हम कर लेंगे, बिल्कुल भी इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे पहला वाला, चलो फर्स्ट वन को हम लोग सॉल्व करेंगे भाई, हाँ बिल्कुल सॉल्व करेंगे। मैं एक काम करती हूँ, इसको कर लेती हूँ कॉपी, क्योंकि बार बार हमको नंबर लाइन बनाने की तो जरूरत पड़ेगी। लो कर लिया। देखो क्या दिया है 3/4। तो मैंने आपको ये बात भी समझाई थी कि कैसे आप नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। हाँ सुनो अब क्या करना है, जैसे मैं ना थोड़ा यहाँ पे नंबर्स लिख देती हूँ। एक और बात बताऊं, जैसे ये 3/4 है तो ये देखो ये पॉजिटिव में है, मतलब जो हमारा आंसर है ना प्यारे बच्चों, जो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो जो पॉइंट है ना वो हमारा पॉजिटिव साइड में ही आएगा, क्योंकि प्लस में है तो प्लस साइड में ही आएगा, ठीक है जी। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने 0 ले लिया, ठीक है। 0 के आगे मैंने इधर 1 लिया, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया और यहाँ पर मैंने 3 लिया। अगर हम इसके पीछे जाएंगे तो -1 आएगा, -2 ऐसे करके आता जाएगा, ठीक है। अभी माइनस वाले की हमको जरूरत नहीं है, तो ज्यादा पीछे मत जाना, बस यहीं पे रुक जाना, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा है 3/4, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में क्या है प्यारे बच्चों 4, यानी एक यूनिट को, जैसे देखो 0 से 1 एक यूनिट है, 1 से 2 एक यूनिट है, 2 से 3 एक यूनिट है ना। तो हमें एक यूनिट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। कितने पार्ट्स में? 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो डिवाइड करना स्टार्ट करें, चलो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ना दोस्तों। तो कैसे होगा, 4 इक्वल पार्ट्स में बोला गया है तो इक्वल होना चाहिए, थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो देखो 0 शुरू करेंगे तो 1 और यहाँ पे 4 करना है ना, रुको 1 मिनट, 4 करना है तो ये एक मैंने पॉइंट इधर ले लिया, फिर एक यहाँ पर, ये 2 पार्ट हो गया, फिर ये तीसरा और ये चौथा। देखो 4 पार्ट हो गए ना, मैं आपको बताती हूँ। देखो 1 2 3 4, 4 पार्ट हो गए। एक यूनिट के बीच में हमें 4 हिस्से करने हैं, वो भी इक्वल, ठीक है। इधर भी देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4, ठीक है। इधर भी चाहो तो कर सकते हो, 1 2 फिर ये 3 और वो मिला के 4, ठीक है। ऐसे करके कर दिए। इधर का भी कर लो चाहो तो, 1 फिर ये 2 3 4, इक्वल पार्ट करना है, मैं बार बार बता रही हूँ, सुनते रहो, ठीक है। चलो ये हो गया। अब उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है 3/4, तो आपको 0 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, याद रखो। अब क्योंकि ये प्लस में है तो पॉजिटिव साइड ही हम जाएंगे, तो 0 से शुरू करते हैं, 3 पे मतलब 3 पे जा करके हमें रुकना है ना। ओके जी कोई बात नहीं। तो ये 0 है, 1 2 3, ये देखो 3 ना प्यारे बच्चों इधर आ रहा है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 3/4 रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या लिखूँ मैं इधर लिख देती हूँ, देखो ये हो जाएगा हमारा 3/4। तो हमने क्या किया, इस नंबर लाइन के ऊपर 3/4 को रिप्रेजेंट कर दिया। देखा आप लोगों ने कितना इजी था। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले सवाल की, ठीक है। रेडी हो सब लोग, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, मतलब उसी का जो नेक्स्ट सब क्वेश्चन है हम उसकी बात करेंगे, दूसरे की। तो दूसरा क्या था दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो वो था -5/8, ठीक है।
तो यहाँ पर दिया गया है प्यारे बच्चों -5/8। ठीक है, ये कलर विजिबल है कि नहीं आपको, ग्रीन वाला? आई थिंक दिखाई तो दे ही रहा होगा, है ना। तो अब क्या करना है प्यारे बच्चों, हाँ नंबर लाइन आपको बना लेना है, कुछ इस प्रकार से मैंने बना लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा -5/8 है, यानी इससे आप एकदम क्लियर कर लो कि जो हमारा पॉइंट आएगा वो 0 के पीछे ही आएगा, आगे तो नहीं आने वाला। तो मान लीजिए कि 0 मैंने कहाँ पर ले लिया, 0 मैं इस साइड ले लेती हूँ, इधर ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे 0 का इधर ही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो 0 बीच में लेने का कुछ लाभ है नहीं, तो इसीलिए हम यहीं पे ले लेते हैं। चाहो तो बीच में भी ले सकते हो। अरे करना क्या है, यहाँ पे बहुत सजावट थोड़ी ना करनी है, बस इस नंबर को दिखाना है। ठीक है, वो तो हम कहीं भी रखेंगे तो दिखा देंगे। तो चलो मान लो यहाँ पे मैंने 2 ले लिया। अब 2 के आगे जाओगे तो इधर +1 आएगा, अगर आप इसके पीछे जाओगे तो -1, -2, -3, इस प्रकार से ये नंबर्स आते जाएंगे, बराबर। अब देखो प्यारे बच्चों, इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर है 8, यानी कि हमें क्या करना है, एक यूनिट को 8 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, वो भी इक्वल पार्ट्स में। हमने कहा ठीक है हम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो कौन से पेन से करूँ, चलो रेड पेन से मैं करती हूँ। ठीक है, अब हमको डिवाइड करना है ना, तो वो भी 8 हिस्से में, 8 पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, फिर ये 5 हो जाएगा, ये 6 होगा, ये 7 और ये 8। देख रहे हो, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। मैंने बहुत छोटे छोटे, रुको मैं फिर से करती हूँ, ये मैं ना दूसरा कलर लूंगी फिर आपको समझेगा। और ये इक्वली करना है, आपने स्केल ले लेना और उस पर एकदम अच्छे से उसको डिवाइड करना है। ठीक है, अभी जो डिस्टेंस है ना वो अपने हिसाब से आप ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, आधे सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, स्केल लीजिएगा और वहां पे कीजिएगा। ओके, चलिए मैं अभी डिवाइड कर रही हूँ इस पेन से, आप देखना। यहाँ पे किया 1 2 3 और ये 4, यानी कि चौथा हिस्सा, फिर 5 6 7 और ये 5वां हिस्सा। ठीक है, ये 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 8 हिस्सा हमने कर दिया। वैसे इधर भी करना है, मतलब इन दोनों के बीच में भी। तो 1 2 रुको 2 3 और ये 4, फिर 5वां, उसके बाद ये 5वां हिस्सा 6 7, ये 6 7 कहाँ से आ गया, रुको ये 8, मैं बताती हूँ। यहाँ पे कितना हुआ था, 1 2, फिर से मैं इधर से काउंट करती हूँ, देखो 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 5 6 7 और इसको लेके 8। ठीक है, ऐसे करके आपको 8 हिस्से डिवाइड, मतलब 8 हिस्से इक्वली यहाँ पे कर देने हैं। ठीक है, और इधर भी तो करना पड़ेगा, 0 के इधर देखो 1 2 3 4, 4 कहाँ से हो रहा है, रुको 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 1 2 3 और ये 4, फिर जाके 5 6 7 और ये बचा हुआ 8। ठीक है, ऐसे करके हमने यहाँ पे डिवीजन कर दिया। अब हमारा नंबर क्या है, -5/8। तो 0 से ना हम लोग काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों। देखो 0 से हम काउंट करते हैं, 5 पे जाके रुक जाएंगे, पीछे की तरफ जाना है क्योंकि हमें माइनस में लेना है नंबर। ठीक है, पॉजिटिव बोलता तो हम आगे की तरफ जाते, चलो पीछे की तरफ आप चलो, 5 पे जाके रुक जाना। तो 0 है ये, 1 2 3 4 5। देखो दोस्तों ये पॉइंट हमको मिला, दिस पॉइंट। तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है -5/8 को। देखो कितना इजी था, कर दिया हमने, बस यहीं पे इसकी कहानी हो चुकी है समाप्त। आप बोलेंगे हमने तो इसको डिवाइड किया ही नहीं, अरे उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। फिर भी अगर आपको करना है तो कर लो, कौन रोकता है आपको, आ जाओ कर देते हैं इसके भी डिवीजन 8 हिस्से, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कर दिया मैंने। चलो अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि वही थर्ड सब क्वेश्चन की। ठीक है, चलो तो तीसरा सब क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया था भाई, क्वेश्चन देख लेते हैं हम हमारा। तो क्वेश्चन था ये वाला, थोड़े ये था, रुको रुको, अच्छा इसमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं कब से सोच रही थी कि 3 ही दिए गए। -7/4, चलो चलते हैं, -7/4 इधर लिखते हैं हम। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना होगा, वापस से नंबर लाइन आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करनी होगी। तो ये लीजिए नंबर लाइन हमारे सामने प्रकट हो चुका है। तो करना क्या है, बस वही सेम चीज़ जो अभी तक करते हुए आ रहे थे, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे, हाँ सॉल्यूशन लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस में है, यानी कि जो भी हमारा नंबर हमें मिलेगा वो तो 0 के इसी साइड मिलेगा, राइट। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा 0 है, दिख रहा है ना ये रेड कलर, चलो रेड कलर नहीं दिखेगा तो मैं ना ये कलर ले लेती हूँ, ये वाला। ठीक है, ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा 0, ये हो गया 1 -1
फिर जाके -2 यहाँ पर आ जाएगा भाई -3। अगर आप इसके आगे जाओगे तो +1 +1 +2 इस प्रकार से नंबर्स आते जाएंगे, ठीक है। अब बताओ हमें यहाँ पे कितने हिस्से करने पड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो हमें इसके हिस्से करने पड़ेंगे 4, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर है 4। तो चलो 4 हिस्से कर देते हैं, इक्वली डिवाइड करेंगे एक एक यूनिट को। तो देखो 1 यहाँ से 1, ये 1 हुआ, ये 2, ये 3 और ये 4। देखो हमने एक यूनिट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वैसे इधर भी करेंगे 1 2 3 और ये 4। फिर ये 1 ऐसे नहीं, बराबर होना चाहिए, 1 2 3 और ये मतलब ये मिला के 4। आगे भी करना चाहो तो करो, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। चलो अब -7/4 है, तो माइनस में है तो 0 के इस साइड आएगा, राइट। 0 के किधर आएगा, 0 के पीछे आएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, देखिए आप यहाँ पे लीजिएगा, क्या दिया है, -7 दिया है ना, तो काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4, देखो ध्यान देखना, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखो प्यारे बच्चों 7 जो पॉइंट है ना वो यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो -7/4 को रिप्रेजेंट करेगा। ये लीजिए, हो गई कहानी खत्म। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों अगले सवाल पे, यानी कि 4th सब क्वेश्चन पे। तो इसका जो चौथा सवाल था उसमें कौन सा नंबर बोला गया था दिखाने के लिए नंबर लाइन पे, तो यहाँ पर बोला गया था 7/8 को। तो चलो भाई 7/8 को भी हम इधर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 7/8। अब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। तो ये लीजिए प्यारे बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे नंबर लाइन बना लिया। अब इसके ऊपर आप नंबर्स भी लिख दीजिए। हाँ बिल्कुल नंबर्स भी लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलो सीधा तो है ना, टेढ़ा दिख रहा है क्या, चलो सीधा ही है। तो करना क्या है, अब क्योंकि ये प्लस में है यानी कि पॉजिटिव साइड के इधर आएगा, इतनी बात तो क्लियर है। तो चलो यहाँ से यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने 0 ले लिया, ये 0 हो गया। इसके पीछे जाओगे तो माइनस वाले नंबर्स आएंगे, इसके आगे जाओगे तो सारे हमारे पॉजिटिव वाले नंबर्स आएंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, बोलो बोलो, डिनोमिनेटर में है हमारा माइनस, डिनोमिनेटर में है 8, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट को 8 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो हम इधर से करना स्टार्ट करते हैं। इधर अब प्लस में आएगा ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये मिला के 8, ठीक है। फिर 1 2 2 2 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अगर आप पीछे जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। फिर पीछे करने की जरूरत नहीं है, बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। तो क्या है 7/8 है ना, तो 7/8 0 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे और अभी हम देखेंगे पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो 0 से काउंट करना स्टार्ट करो, तो 7 चाहिए ना, तो 1 देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो प्यारे बच्चों 7 इधर आ रहा है। ये वाला पॉइंट हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 7/8 को, ठीक है। फिर से काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर फाइनली हमने 4th क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया बच्चों। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा आप लोगों के सामने 5th क्वेश्चन। इसमें क्या बताया जा रहा है कि द पॉइंट्स P Q R S T U A and B ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट टी आर इक्वल है आर एस के और ये इक्वल है एस यू के, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे देखिएगा ए पी इक्वल है पी क्यू के, पी क्यू इक्वल है किसके, क्यू बी के, ओके। तो फिर हमें यहाँ पर बताना क्या है, नेम द रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू आर एस, यानी कि ये जो आपके चारों पॉइंट्स हैं पी क्यू आर एस, ठीक है, ये कौन से रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आइए मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर हम लिख देंगे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये सवाल सॉल्व कैसे होगा ये बहुत जरूरी है आपको समझना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा इसमें क्या लिखा था कि टी आर इक्वल है आर एस के और ये आर एस इक्वल है प्यारे बच्चे एस यू के, ठीक है। तो देखो यहाँ पर टी आर आपको मैं समझाती हूँ, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, एक यूनिट है। जैसे एकदम ध्यान से देखो, ये है -1, ये है प्यारे बच्चों हमारा -2, ठीक है। तो -1 से -2 तक क्या है, एक यूनिट है, एक ही यूनिट तो है। तो यहाँ पे ना हम एक चीज लिख देते हैं, हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि टी से लेकर के यू, मतलब टी से करके यू तक का डिस्टेंस कितना है भाई, 1 यूनिट है। यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे बच्चे 1 यूनिट, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा था कि टी आर आर एस और एस यू ये सभी आपस में इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सिंस हमने ऊपर देखा था कि टी आर इक्वल है हमारा किसके, आर एस के एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है,
SU के इक्वल है, ठीक है, ऐसा हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, हमने देखा था। तो यहाँ से एक बात यहाँ पे कंफर्म हो जानी चाहिए कि हमने एक यूनिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो भी इक्वली। तभी तो देखो ये हमारा पूरा एक यूनिट है। देखो अब इसके अंदर कितने हिस्से हुए हैं, पहला हिस्सा ये है भाई, पहला हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है, तीसरा हिस्सा ये है, यानी कि एक यूनिट को यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बराबर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1 यूनिट, ऐसे लिखेंगे कि हियर, या फिर ऐसे लिख दो कि देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर 1 यूनिट डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। 3 इक्वल पार्ट्स में हमने क्या किया है प्यारे बच्चे, 1 यूनिट को डिवाइड किया है। यानी मान लो अगर मैं यहाँ पे किसी भी पॉइंट की बात करूँ, जैसे पॉइंट R की बात करूँ, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि हमने इसको 3 हिस्से में डिवाइड किया है। ऐसे ही तो हम किया करते थे, जो डिनोमिनेटर में रहता था उतने ही हिस्से में डिवाइड करते थे, बराबर। तो यहाँ पर भी सेम चीज, अगर 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक तो आप समझ गए। अब हमें बताना था कि PQRS जो है, ये चारों पॉइंट्स ये कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे। देखो इसमें क्या है, R है, R का तो हमें बताना था ना, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दोस्तों R, ठीक है। अब ये जो R है इसको हम क्या लिखेंगे, ये कहाँ पर आ रहा है, तो देखो अगर मैं पॉइंट R की बात करूं तो ये T के आगे यानी -1 के आगे जा रहा है ना, तो इसको हमें लिखना कैसे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्यारे बच्चे -1, क्या लिखेंगे, -1 क्यों, क्योंकि ये -1 के आगे जा रहा है। देखो मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे मान लो ये आपका नंबर लाइन है, ठीक है, ये आपका नंबर लाइन है, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1, फिर इधर आ गया 2, इसके पीछे जाओगे तो -1 -2, इस प्रकार से नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया प्यारे बच्चों 5/2, ठीक है। मैंने कहा कि 5/2 को इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करो, तो आप क्या करेंगे बताइए, आप ना यहाँ पे 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे एक यूनिट को, और फिर उसके बाद 5 जहाँ पर भी आएगा वहाँ पे बता देंगे कि 5 ये रहा। जैसे कि 5 किधर आएगा, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप कहोगे कि ये हमारा 5/2 को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। पहला तरीका तो ये है, बराबर, मतलब ये हमने इसको दिखा दिया, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से भी हम पता लगा सकते थे कि ये जो हमारा 5/2 है ना प्यारे बच्चों, वो कहाँ पर आएगा। क्या कर सकते थे, इसको आप डिवाइड करो, जैसे 5 है, इसको आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4 आएगा, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, तो 1 को हम इधर लिखेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन क्या आया है, 2, ठीक है। और 1 मिनट रुको 1 मिनट, रिमाइंडर नहीं, यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, हमारा क्वेश्चन 2 आया है, रिमाइंडर कितना है 1, और जो हमारा डिवाइजर था वो था प्यारे बच्चे 2, ठीक है। यानी कि इसी को, ये जो 5/2 है, इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, 2 इंटीजर 1/2 करके भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब क्या है, सेम टू सेम है, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमें एक बात मालूम पड़ेगी, ये जो आप देख रहे हैं 2 इंटीजर 1/2, यहाँ से हमको एक बात पता चलेगी कि जो हमारा पॉइंट है ना वो 2 के आगे आएगा, क्योंकि देखो 2 और फिर इसके आगे हमें जाना है, मतलब 2 के आगे आएगा। यहाँ से यहाँ तक में वो 5/2 नहीं आने वाला, 2 के आगे ही जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या है 1/2, यानी 2 से हम लोग एक पॉइंट आगे जाएंगे, तो ये कहलाएगा हमारा 2 इंटीजर 1/2, ये वाला पॉइंट, या फिर हम इसको 5/2 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब जिसके आगे वो जाता है ना, हमें वहां पे वो नंबर लिखना होता है, ठीक है। तो अब इधर सुनो आप लोग कि ये -1 मैंने क्यों लिखा था। -1 मैंने इसीलिए लिखा था क्योंकि जो हमारा पॉइंट R है प्यारे बच्चे, वो -1 के आगे है ना। जैसे वहां पे हमने देखा था कि 2 के आगे था तो 2 उधर लिखा हुआ था ना, वैसे ये पॉइंट कहाँ पर है, -1 के इधर है, पीछे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। फिर देखो -1 के पीछे तो है, लेकिन कितना पीछे है, एक यूनिट नहीं, मतलब एक पॉइंट ही तो पीछे है, तो क्या लिखेंगे हम इसको बताइए। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और नीचे क्या आएगा आपका 3, ठीक है। और एक और बात हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि अभी हम पीछे के साइड जा रहे हैं ना, तो नेगेटिव में ही आएगा, मतलब ये भी हमारा माइनस में ही होगा। देखो ये होगा -1/3, यानी कि -1 इंटीजर -1/3 यहाँ पर आएगा। समझे माइनस क्यों आएगा, ठीक है। जब पॉजिटिव साइड में जाते तो प्लस आता, अभी नेगेटिव साइड में जा रहे तो माइनस आएगा, ठीक है। और ये मैंने कैसे लिखा, आपने समझा कि नहीं, ठीक है, समझ गए ना, क्योंकि -1 के आगे जा रहा है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, राइट। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई, तो देखो बहुत इजी है। आपको करना क्या है, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना, देखो 3 का मल्टीप्लाई -1 में करना, फिर ये जो -1 है ना इसको इसमें प्लस कर देना, देखो ऐसे।
जैसे आपको मैं एक सॉल्व करके बताती हूँ, यहाँ पे लिखा 2 इंटीजर 1/2 है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करना है, फिर ये 1 को प्लस कर देना है। जैसे 2 2 से क्या होता है 4 प्लस 1/2, तो 4 प्लस 1 करोगे तो 5/2 आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो ऐसे ही करना होता है, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -3 आएगा, फिर यहाँ पे प्लस का साइन क्या है उधर -1, तो -1 लिखेंगे, नीचे आएगा 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, नीचे आएगा 3। अब देखो प्यारे बच्चे होगा क्या, ये भी माइनस में, जैसे -3 है, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, यानी कि -1 आ जाएगा। अब -1 -3 मिला करके क्या होगा, हाँ -4 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -4/3, यानी कि जो पॉइंट R है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -4/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। वैसे ही हमें S का भी बताना था, तो S का भी हम लोग बता लेंगे। देखो S भी 1 के आगे है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1, कितना आ गया भाई 1 2 पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे -2/3, ये माइनस है, डोंट बी कंफ्यूज, ये है भैया हमारा -2/3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, फिर प्लस -2 नीचे आ जाएगा हमारा 3, फिर उसके बाद -3 प्लस -2/3, तो प्लस देखो -3 -2 मिला करके क्या हो जाएगा -5/3, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये हमने क्या करा, हमने बता दिया कि ये R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो S है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम चलेंगे यहाँ पर, तो इसमें हमें बताना है कि P और Q किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बराबर। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आगे का मैं इधर सॉल्व करती हूँ। तो इसी के जैसा, जैसे हमने इधर वाला किया वैसे ही वो भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक, यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि A से लेके B तक क्या है, 1 यूनिट है, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि डिस्टेंस फ्रॉम A टू B दिस इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमने पहले ही देख लिया था, क्या देख लिया था भाई, हमने देखा था कि ए पी जो है दिस इज इक्वल टू पी क्यू एंड ये इक्वल है भाई क्यू बी के, ये तो हमने क्वेश्चन में पहले ही देख लिया था, है ना। क्वेश्चन में ए पी पी क्यू और ये क्यू बी इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 यूनिट को यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर 1 यूनिट divided into 3 equal parts, ठीक है। तो इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, बराबर। तो अब देखो ये P किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं P। अब P किसके आगे आ रहा है बताओ, 2 के आगे आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 आएगा। कितना आगे, 1 आगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, नीचे क्या आएगा भाई, हाँ बोलो बोलो 3 आएगा, क्योंकि हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सॉल्व करो, 3 2 6 प्लस 1, देखो अब यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, उधर माइनस था इसलिए माइनस का साइन लगा रहे थे, ओके। तो यहाँ पे 3 आएगा, 6 प्लस 1 करोगे तो 7/3, यानी कि P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 7/3 को। P के बाद हमारा Q आ जाएगा, Q किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 2 के आगे, कितना आगे है भाई 2 आगे, 1 2 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 प्लस 2/3, 6 प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा 8/3 एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सारे का मतलब सभी पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख देते हैं। PQRS हमसे पूछा गया था, नहीं PQ क्या था, PQRS, ठीक है। तो हम यहाँ पर फाइनली जो इसका आंसर है प्यारे बच्चों वो लिखेंगे कि देयरफॉर P रिप्रेजेंट्स, रुको, P रिप्रेजेंट्स, P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 7/3 को, ठीक है, ये 7/3 है। फिर उसके बाद Q था ना, तो Q रिप्रेजेंट्स 8/3, ठीक है। और RS भी हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, देख लो R और S। तो R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा रैशनल नंबर, आप इधर पीछे जाके देख लो, -4/3 को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्यारे बच्चे कि R रिप्रेजेंट्स मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, देखो इसका, यहाँ पर मैं ठीक कर देती हूँ, रिप्रेजेंट्स, हाँ अब ठीक है, रिप्रेजेंट्स -4/3, फिर S रिप्रेजेंट्स, S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई,
तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है -5/3 को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्यारे बच्चे -5/3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो था इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखिएगा और फिर उसके बाद आपको आगे ये लिख देना है और इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो फाइनली हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। ये हमारे टेलीग्राम चैनल की ID है, ठीक है। और ये हमारा SK क्लास नाम से ऐप है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर भी आपको PDFs वगैरह जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो बाकी अभी जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, तो इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे हमारे अगले वीडियो में, ठीक है प्यारे बच्चों। और बस आज के लिए इतना ही। और भी आपके जो चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स के वो सब के सब कंप्लीटेड हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।